Presented by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। पहले आपको दिखाते हैं आज की ये वीडियो रिपोर्ट। जब तुम लोग जैसे अब तुमने बताया कि जो भी इलेक्शन में आए वो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिए कि लड़कियों की पढ़ाई और क्या मसले हैं लड़कियों के, फिरोजाबाद की लड़कियों के, आप लोगों के और क्या मुद्दे हैं, क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को करना चाहिए लड़कियों के लिए कुछ ना कुछ तो। लड़कियों बताइए थोड़ा। लड़कों के लिए भी करना चाहिए, उन्हें अच्छी जॉब ऑफर करनी चाहिए। लड़कों को? जी, लड़कों ऑफर नहीं होती लड़कों को? नहीं, वो मेहनत करेंगे पर लड़कियों को लड़कों की तरह नहीं होती। हर लड़कियों को लड़कों जो एजुकेटेड हैं लेकिन उनके पास जॉब नहीं है, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो बेकार हैं, कारखाने में काम कर रहे हैं। आप क्या कह रही हैं? बहुत से लोग तो यही कहते हैं फिरोजाबाद में कि लड़की को पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है, पढ़ाकर करेंगे क्या, करनी तो रोटी अंडी ही है, करनी तो रोटी आएंगे। और ये भी होता है कि मतलब बहुत सी जॉब होती है जिसमें लड़कियों को वो नहीं होती, लड़कों को होती है, लड़कों को वैल्यू दी जाती है। और जैसे कि एयरफोर्स, इसमें लड़कियां नहीं जा सकती, ओनली लड़के ही जा सकते। नहीं, एयरफोर्स में लड़कियां जा सकती हैं। अभी तो स्टार्ट हुआ है, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, पहले से ही, मतलब कुछ सालों से है, मेरे खुद अपने मेरे जानने वाले कुछ सालों से, स्टार्टिंग से नहीं है। और बहुत सी जॉब होती है जिसमें लड़कियां नहीं। बट वो ये बोलते हैं, मेरे भाई मुझसे छोटे हैं, खुद हम दोनों से छोटे हैं, कि तुम इतनी पढ़ रही हो, क्या कर रही हो, करोगी क्या, किसी काम की है तुम्हारी पढ़ाई? करना बोलिए रोटी हंडिया, करना बोलिए, रोटी हंडिया, खाना बनाना, रोटी हंडिया। जी हाँ, इसीलिए मेरे भाई। ये अच्छी बात है कि आप भाइयों की बात नहीं सुन रही हो, अपनी सुन रही हो। अपनी सुन रहे हैं, वो बात तो हकीकत है, लेकिन हमारे भाइयों का भी तो फ्यूचर वेस्ट हुआ हमारे चक्कर में। क्यों तुम्हारे भाइयों का फ्यूचर क्यों वेस्ट हुआ तुम्हारी वजह से? इसलिए मतलब हमारी वजह से नहीं, फैमिली पढ़ी है इस वजह से, इनकम कम है इस वजह से, वो पढ़ने नहीं जा पाए। यूपी का हाल पूछती हमारी टीम फिरोजाबाद के महात्मा गांधी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में पहुंची। वहां पढ़ने वाली लड़कियों से बात की। उन्होंने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ घर जाकर काम भी करती हैं, चूड़ियां जोड़ती हैं, साथ में भाइयों की बातें भी सुनती हैं और घर वालों की। अगर आप इस रिपोर्ट को पूरा देखना चाहते हैं तो आपको जाना होगा हमारे नए यूट्यूब चैनल ललन टॉप यूपी पर। वहाँ आपको सौरभ द्विवेदी पूछते मिलेंगे क्या हाल है यूपी। उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हमारी पूरी कवरेज आपको मिलेगी और मिलेंगे मज़ेदार ब्लॉग्स। अगर आप हमारी कवरेज से जुड़ना चाहते हैं तो हमें मेल कीजिए lt.chunav@gmail.com पर। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहले सुर्खी आई जम्मू कश्मीर से। आज सुबह यहां उधमपुर जिले में पटनी टॉप के पास आर्मी एविएशन कोर का एक चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर शिवगढ़ धार इलाके के पास एक तीखी ढलान पर पेड़ों के बीच गिरा। सबसे पहले स्थानीय लोगों ने इसे देखा और मौके पर पहुंचकर दोनों पायलट्स को एक गहरी खाई से निकाला। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने भी अपनी रेस्क्यू पार्टीज को घटनास्थल पर भेजा, लेकिन घने कोहरे के चलते इन्हें वहां पहुंचने में कुछ वक्त लगा, क्योंकि ढलान पर पैदल ही जाना संभव था। सेना ने अपने बयान में कहा है कि ये एक ट्रेनिंग मिशन था। दोपहर 2:30 बजे के करीब खबर आई कि दोनों पायलट्स मेजर रोहित कुमार और मेजर अनुज राजपूत वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। हमें हेलीकॉप्टर को देखकर लगता है कि ये तो बहुत ऊंचा उड़ता होगा, पहाड़ से कैसे टकराएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दुनिया के ज़्यादातर हेलीकॉप्टर बहुत ऊंचे नहीं उड़ पाते हैं। चूँकि भारत की सेना दुनिया की सबसे ऊंची और दुर्गम चोटियों पर तैनात है, इसीलिए आम हेलीकॉप्टर से बात बनने वाली नहीं होती है। इसीलिए चीता हेलीकॉप्टर को सेना में शामिल किया गया। एक इंजन वाला एक हल्का और ताकतवर हेलीकॉप्टर है ये, जो बड़ी आसानी से सियाचिन तक की चोटियों पर उतर सकता है। ये एक छोटा यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, A to B सामान ले जाने के लिए, लोगों को ले जाने के लिए, जो भारत ने 1970 के दशक में फ्रांस से खरीदा था। असली नाम था इसका लामा। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने भारत में भी बनाया। सेना इन हेलीकॉप्टर्स की जगह नए हेलीकॉप्टर्स को शामिल करने पर लंबे समय से काम कर रही है, लेकिन अब तक पूरी तरह से चीता की जगह लेने के लिए कोई हेलीकॉप्टर सेना में शामिल नहीं किया जा सका है। हमने ज़रूर ध्रुव हेलीकॉप्टर बनाए हैं जिनका इस्तेमाल सेना खूब करती है, उसे खूब पसंद भी है, लेकिन चीता की ज़रूरत अभी भी बनी हुई है, क्योंकि उसकी खूबियों जैसा दूसरा हेलीकॉप्टर, स्पेशली सर्विस सीलिंग वाली बात में, हेलीकॉप्टर अभी भी सेना के पास में नहीं है। इसीलिए हम इन विंटेज एयरक्राफ्ट्स को उड़ा रहे हैं। दूसरी सुर्खी आई है विदेश मंत्रालय के हवाले से। 20 सितंबर यानी कल हमने आपको बताया था कि ब्रिटेन में भारतीयों को टीका लगवाकर जाने के बाद भी बिना टीके के माने अनवैक्सीनेटेड कंसिडर किया जा रहा था और इसीलिए उन्हें वहां 10 दिन कंपलसरी क्वारंटीन में बिताने पड़ रहे थे। चूंकि भारत में लगा कोविशील्ड टीका ब्रिटिश टीका ही है और भारत से
50 लाख टीके ब्रिटेन भेजे भी गए थे जो ब्रिटेन में इस्तेमाल हुए। ब्रिटेन की नीति सीधे तौर पर नस्ल भेदी थी। आज विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि टीका ब्रिटेन का है और यहाँ बनकर वहाँ गया और फिर वहाँ इस्तेमाल हुआ, इसीलिए भारत के टीकाकरण को ब्रिटेन में मान्यता न मिलना पक्षपाती नीति है। मंत्रालय ने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मसले पर ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस से बात की है। ब्रिटेन ने भरोसा दिलाया है कि इस गतिरोध को दूर कर लिया जाएगा। वहीं भारत की तरफ से ये चेतावनी दी गई है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो भारत सरकार भी इस तरह के कदम उठा सकती है। आखिरी सुर्खी का ताल्लुक वैसे तो 20 सितंबर से है, लेकिन उसके महत्व को देखते हुए हमने उसे आज के बुलेटिन में जगह दी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष को 20 सितंबर की शाम हटा दिया। उनकी जगह डॉक्टर सुकांत मजूमदार को पार्टी अध्यक्ष बनाया गया है। 41 बरस के सुकांत बालूरघाट सीट से पहली बार के सांसद हैं। दिलीप घोष को अब भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया है। माने उसी पद पर वो पहुंच गए हैं जिस पर कुछ वक्त पहले तक मुकुल रॉय थे। अब मुकुल रॉय अपनी पुरानी पार्टी तृणमूल में है। जब से भाजपा पश्चिम बंगाल में चुनाव हारी है, शुभेंदु अधिकारी का कद भाजपा में बढ़ता गया है। पार्टी में उनकी पकड़ दिलीप घोष की बनिस्बत ताकतवर होती दिख रही थी और अब दिलीप घोष की रवानगी की खबर हम सबके सामने है।